टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें मेनली हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे क्लोरोफिल ए और बी का, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ सीखेंगे, जैसा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्लोरोफिल ए क्या है, बी क्या है, क्लोरोफिल सी और डी क्या हैं, इनके केमिकल फार्मूला क्या हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और इसी के साथ हम देखेंगे कैरोटिनाइड्स या एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक इज़ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ड्राइविंग एनर्जी है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ड्राइव करती है। बच्चों, लाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ड्राइव कर सकेगी अगर एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको पिगमेंट्स बोलते हैं। पिगमेंट्स मीन्स these are the chemical substances which absorb visible light. Pigments mean chemical substances which absorb visible light. अब केमिस्ट्री चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है कि लाइट में 14 डिफरेंट वेव्स होती हैं, जिनमें से 7 है विजिबल और 7 है इनविजिबल। बच्चों, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज को कहते हैं, जो हम देख सकते हैं। हमारी आईज़ की एक रेंज है, उससे कम वेवलेंथ या उससे अबव वेवलेंथ हमारी आईज़ परसीव नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे बच्चों, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स हैं जो हमारी आंखें देख सकती हैं। वायलेट जो है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है 380 नैनोमीटर। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है 750 नैनोमीटर। बच्चों, ये रेंज है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। अगर कोई लाइट 750 नैनोमीटर से अबव हो, जैसे इंफ्रारेड जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से लो होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट जिसकी फ्रीक्वेंसी वायलेट से अबव होती है, वो हमारी आंखें नहीं देख सकती, उनको बोलते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बच्चों, कैसे पता चलेगा कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को, कौन सी रेंज को एब्जॉर्ब करता है? इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आला होता है, जिसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बच्चों, स्पेक्ट्रो जो रेंज मेजर करता है, फोटो लाइट की, एब्जॉर्ब्ड लाइट की, मीटर मेजर करने वाला। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द रिलेटिव एबिलिटीज, एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर व्हाट? टू measure, to calculate the different wavelengths absorbed by different photosynthetic pigments। बच्चों, बात समझे? अब देखें, हर पिगमेंट का एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, हर पिगमेंट का एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, एक रेंज होगी जिसमें वो लाइट को जज़ब करेगा। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? ये ग्राफ है जो प्लॉट करता है absorption of different wavelengths by a photosynthetic pigments। What is absorption spectrum? एक ग्राफ है बच्चों, a graph plotting absorption of light of different wavelengths by a photosynthetic pigment। मिसाल के तौर पे क्लोरोफिल ए का एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, क्लोरोफिल बी का एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, इसी तरीके से कैरोटिनाइड्स का अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। बच्चों, बात समझाई? अब देखें गौर से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमारे पास है क्लोरोफिल्स। आप कहेंगे सर क्या ये एक से ज़्यादा होते हैं? यस, इसलिए मैंने फिल्स लिखा है। क्लोरोग्रीन को कहते हैं, फिल बायोलॉजी में लीफ के लिए इस्तेमाल होता है, पत्ते के लिए, चूंकि ये पत्ते में ग्रीन पिगमेंट है इसलिए इनका नाम है क्लोरोफिल्स। बच्चों, ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी,
4 तरह के क्लोरोफिल्स यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। आपको पता है एलजी यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक एक ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा में है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है जिनका एक अलग किंगडम प्लांट ही है। तो प्लांट्स और एलजी जो कि यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक है, उनमें ये चारों क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में इनके अलावा क्लोरोफिल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर इनसे डिफरेंट होता है। हम क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उनको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। बच्चों बात समझे? क्या फ़र्क है? ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। और ये चारों किन में पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, और ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों बात समझाई? इनके अलावा कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जिनको कैरोटीनाइड्स बोला जाता है। आपने याद रखना है कैरोटीन्स, कैरेट गाजर को कहते हैं, रेड कलर की होती है। ये ऑरेंज टू रेड कलर के होते हैं कैरोटीन्स। बच्चों बात समझाई? ज़ैंथोफिल्स ऑरेंज टू येलो कलर के होते हैं। अब आपने याद रखना है क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है जो डार्क ग्रीन ज़रा नज़र आता है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है जो ज़रा कम ग्रीन होता है। बच्चों कैरोटीन्स ऑरेंज टू रेड, ज़ैंथोफिल्स ऑरेंज टू येलो। बेसिकली ज़ैंथोफिल येलो है, कैरोटीन्स रेड है, साथ में हम लफ्ज़ ऑरेंज लगा देते हैं। ऑरेंज भी पता है रेड कलर का होता है। अच्छा, ये इनके कलर्स हैं जो हमें नज़र आते हैं। ये वेवलेंथ कौन सी जज़ब करते हैं वो हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं। बच्चों यहाँ तक बात समझ आ गई? अब देखें गौर से, हम दोनों को वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं क्लोरोफिल्स को। फर्स्ट हम देखेंगे क्लोरोफिल्स को। क्लोरोफिल्स ग्रीन पिगमेंट्स हैं। बात समझाई? इसकी यूकैरियोट्स में 4 इकसाम हैं। कौन कौन सी? क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। और बैक्टीरिया में इनकी डिफरेंट किस्में हैं, यानी बैक्टीरिया के क्लोरोफिल्स का स्ट्रक्चर ये यूकैरियोट्स के क्लोरोफिल्स के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। उनको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। बच्चों बात समझे? क्लोरोफिल ए का कलर क्या है? ब्लू ग्रीन यानी डार्क ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कलर क्या है? येलो ग्रीन यानी हल्का ग्रीन, राइट? अच्छा, ये लाइट कौन सी जज़ब करते हैं? बच्चों ये लाइट जज़ब करते हैं, इसमें आपने याद रखना है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ से याद रखना है ये वायलेट, ब्लू और ऑरेंज, रेड जज़ब करते हैं। ये कौन सी लाइट जज़ब नहीं करते? ये इंडिगो नहीं जज़ब करते, इंडिगो लाइट। ये ग्रीन लाइट जज़ब नहीं करते, ये येलो लाइट जज़ब नहीं करते। ये 3 आपने कलर्स याद रखने हैं जो जज़ब नहीं होते। और 4 जो जज़ब होते हैं क्लोरोफिल से वो कौन से हैं? वायलेट, ब्लू शुरू वाले दो, ऑरेंज, रेड एंड वाले दो। ओके, 4 एब्जॉर्ब होते हैं। किसी चीज़ का कलर वो होता है जो एब्जॉर्ब नहीं होता, रिफ्लेक्ट बैक होता है। बच्चों पौधों के पत्ते ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों में आई है और हमें नज़र आ रही है। जो एब्जॉर्ब होगी वो नज़र नहीं आती। ओके, अच्छा नेक्स्ट बच्चों हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता हूँ। बच्चों क्लोरोफिल ए और बी इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है C55H72N4, बल्कि ऑक्सीजन लिखेंगे, सॉरी O5N4Mg। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें 55 कार्बन, 72 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन और Mg। बच्चों क्लोरोफिल बी में थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें भी C55 होता है लेकिन हाइड्रोजन 70 होते हैं, 2 कम होते हैं। ये 2 कम क्यों होते हैं ये मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा। बच्चों O6 ऑक्सीजन 1 ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा क्यों है ये भी स्ट्रक्चर में बताऊंगा। N4Mg। बच्चों बात समझे? क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसके 2 पार्ट्स हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है। एक हेड है और दूसरा
टेल है। बच्चों हेड क्या होता है? हेड स्क्वायर शेप्ड आपको नजर आएगा। अभी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये फ्लैट होगा बच्चों, ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रो वाटर फिलिक लविंग, ये वाटर लविंग होगा, ये वाटर के साथ अट्रैक्शन रखेगा, ये लाइट एब्जॉर्बिंग होगा, ये लाइट को जज़ब करेगा। क्लोरोफिल का ये हेड जो होता है ये क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है। बच्चों बात समझे? ये बेसिकली पोरफायरन रिंग है। पोरफायरन ये रिंग क्या होता है ये मैं स्ट्रक्चर में बताता हूँ, जो कि 4 पाइरोल रिंग्स का बना हुआ है। 4 पाइरोल रिंग्स, ये कार्बन और नाइट्रोजन के रिंग्स हैं जिनको पाइरोल रिंग्स कहते हैं। समझ आई? अच्छा देखिए गौर से, टेल क्या होती है बच्चों? ये लांग होती है, ये फ्लैट है, स्क्वायर है, ये चौड़ा और चिपटा है, ये लंबी होती है। ये हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई है, हाइड्रोजन और कार्बन की बनी हुई है। बच्चों ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर हीटिंग होती है, हाइड्रो वाटर फोबिक हीटिंग, वाटर रिपेलेंट, ये पानी के साथ अट्रैक्शन नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक हैं और वो पानी के साथ एब्जॉर्ब या पानी के साथ अट्रैक्शन नहीं होते, तो नहीं रखते। ठीक है जी बच्चों, ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फाइटोल, जिसका फार्मूला है C20H39, ये इसका फार्मूला है। बच्चों बात समझे? चले ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने गौर से देखना है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा होता है? मैग्नीशियम। बच्चों देखते हैं, गौर से देखते जाए, हम यहाँ पे बनाएंगे मैग्नीशियम, ऊपर +2 चार्ज डाल देंगे। मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होता है? +2। गौर से देखते जाना है बच्चों। इसके साथ हम 4 नाइट्रोजन ऐड करेंगे, इसके साथ 4 नाइट्रोजन जोड़ देंगे, 4 नाइट्रोजन जोड़ देंगे। बच्चों नीचे वाले 2 डेटिव बॉन्ड्स हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ऊपर वाले 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ये सिंगल लाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को शो करती है, ये एरो ये डेटिव बॉन्ड है। मैग्नीशियम 2 ही बॉन्ड बना सकता है ना, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज भी है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है ना, वो लोन पेयर इसको डोनेट करता है, ये डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चों गौर से देखें, हम इसका बनाएंगे हेक्सागन। 2 कोने पहले बने हुए हैं, 4 और आपने बना लेने हैं, ये एक हेक्सागन बन जाएगी। हमने इसकी बना लेनी है एक हेक्सागन, 2 कोने पहले, 4 और बना लेने हैं। हमने इसकी बना लेनी है हेक्सागन इस तरीके से। बच्चों इसकी बना लेनी है हेक्सागन। भाई बात समझाई? कितने हेक्सागन बन गए? हेक्सागन 6 कोनों वाला 4 बन गए। समझ आई? अब यहाँ 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 और यहाँ हम बनाएंगे पाइरोल रिंग। मैंने कहा ना 4 पाइरोल रिंग होते हैं कार्बन नाइट्रोजन के। गौर से देखिए कैसे बनेंगे बच्चों, वो पेंटागन होंगे। 2 कोने पहले, 3 और बना लेने हैं, पेंटागन। 2 कोने पहले, 3 और बना लेने हैं, पेंटागन। 2 कोने पहले, 3 और बना लेने हैं, पेंटागन। 2 कोने पहले, 3 और बना लेने हैं, पेंटागन। बच्चों बात समझाई? अब अगला काम, अब हमने कुछ ग्रुप्स ऐड करने हैं, जैसा कि यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे होता है CH3 मिथाइल ग्रुप। बच्चों यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड C, इसके साथ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। बच्चों देखिए गौर से, क्लोरोफिल A में यहाँ पर होता है CH3, क्लोरोफिल A में CH3 होता है, और क्लोरोफिल B में यहाँ होता है CHO, जिसको आप कह सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड होता है। अब देखो क्लोरोफिल A में 3 हाइड्रोजन है तो इधर कितना है? 1, 2 कम नहीं है। क्लोरोफिल A में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो इसका 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसके 2 हाइड्रोजन। ये मैंने कहा था स्ट्रक्चर में बताऊंगा। बच्चों यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप होता है C2H5। बात समझाई? यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप होता है CH3। अब बच्चों एक और काम, यहाँ पे भी एक जोड़ देना है CH3। यहाँ पे जुड़ेगी टेल और यहाँ पे हम एक और रिंग बनाएंगे। ये देखिए 2 कोने पहले बने हुए हैं, 3 कोने और बना लेने हैं, ये भी एक रिंग बन जाएगा। यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे होता है बच्चों C डबल बॉन्ड OCH3। अब टेल कैसे जुड़ेगी बच्चों, यहाँ पे देखें टेल कैसे, एक कार्बन साथ दो हाइड्रोजन, एक कार्बन साथ दो हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। अब इससे नीचे टेल जुड़ेगी। बात समझाई? अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले अब हम डबल बॉन्ड्स लगाएंगे। यहां से हम शुरू करेंगे जहां से नंबरिंग, ये डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। बच्चों अब ये सिंगल के बाद इधर भी बन सकता है, इधर भी, लेकिन नाइट्रोजन के तो 3 ही बॉन्ड होते हैं, NH3 जैसे अमोनिया में वो तीनों बने हुए हैं, तो ये डबल बॉन्ड किधर बनेगा, यहां पे बनेगा। समझ आई? अब बच्चों एक के बाद फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल छोड़ के, फिर एक सिंगल छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल छोड़ के डबल बॉन्ड। बच्चों फिर एक सिंगल छोड़ के डबल। अब डबल यहां भी बन सकता है, यहां भी। कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। पता क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड है, ये तो डेटिव बॉन्ड है ना, तो बच्चों यहां पे बॉन्ड बनेगा। एक सिंगल छोड़ के यहां पे डबल, फिर एक सिंगल छोड़ा। अब याद रखना है कि ये वाला जो होता है ना, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा। इसको छोड़ा, डबल बॉन्ड इधर। ये डबल बॉन्ड्स थोड़े से ख्याल से आपने लगाने। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, देखिए यहाँ से शुरू किया डबल बॉन्ड, एक सिंगल छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, सिंगल छोड़ के 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 डबल। यहाँ पे बन सकता है नाइट्रोजन का, सिंगल छोड़ के डबल बॉन्ड, ये छोड़ के ऊपर बनाना है, निचली साइड में नहीं बनाना, सिंगल छोड़ के डबल बॉन्ड्स। अब बच्चों टेल क्या है, फाइटोल C20H39। पता क्या करना है, यहाँ पे जोड़ने हैं 20 है ना कार्बन, 16 कार्बन लाइन में जोड़ने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन में जोड़ लेने हैं। अब बाकी कितने बचे, 4। पता कैसे जोड़ने हैं, नीचे से एक कार्बन छोड़ के ऊपर वाले दूसरे के साथ CH3 यानी एक कार्बन, फिर 3 कार्बन छोड़ देने हैं, 1 2 3 छोड़ के चौथे के साथ मिथाइल, फिर 3 छोड़ने हैं, 1 2 3 छोड़ के चौथे के साथ मिथाइल, फिर 3 छोड़ने हैं, 1 2 3 छोड़ के चौथे के साथ मिथाइल। बच्चों ऊपर से अगर देखेंगे तो एक और दूसरे तीसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अब हम भरेंगे हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2, बाकी 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, बाकी 1 हाइड्रोजन। इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसके 2 बॉन्ड है, बाकी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ कितने होंगे, 1, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ और इसके साथ 1, इसके साथ बच्चों 2, इसके साथ 2, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ 3। शाबाश। ये यहाँ से ले यहाँ तक इसका फार्मूला है C20H39 और इसको बोलते हैं फाइटोल और ये है टेल। बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक टेल है और टेल में 2 चीज़ें सिर्फ, हाइड्रोजन और कार्बन। ये लॉन्ग होती है, ये हाइड्रोकार्बन्स की होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। और ये जो टेल है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती है। मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर, और लिपिड्स भी क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक। क्लोरोफिल को थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड करता है टेल। टेल का क्या फंक्शन है, क्लोरोफिल की टेल का क्या फंक्शन है, कि थाइलाकोइड्स के अंदर जो कि मेम्ब्रेन्स हैं, ये टेल क्लोरोफिल को एम्बेड करती है। बच्चों ये ऊपर वाला क्या है इतना, ये हेड है और आप देखें यहाँ पे ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहे हैं, इस पे भी चार्ज है, ऑक्सीजन पे भी चार्ज है, जिस पे चार्ज हो वो पोलर चीज़ होती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है और ये लाइट एब्जॉर्बिंग है। ये फ्लैट है, चौड़ा है, ये स्क्वायर है, ये लाइट एब्जॉर्बिंग है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये पूरे के पूरे को बोलते हैं पोरफायरन रिंग। और इसमें कितने पायरोल रिंग्स हैं, ये वाले 1 2 3 और 4 रिंग्स हैं, पायरोल रिंग्स। बच्चों जो हीमोग्लोबिन होती है ना हमारे ब्लड में, उसका भी यही स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ एक फ़र्क है, वहाँ मैग्नीशियम की जगह कोऑर्डिनेटिंग सेंटर आयरन होता है, Mg+2 की जगह Fe+2 होते हैं, फेरस आइन होता है, +2 हो तो फेरस, +3 हो तो फेरिक आइन। फेरस आइन होता है हीमोग्लोबिन में, जबकि क्लोरोफिल में क्या होता है,
मैग्नीशियम आयन। आसान सा है ना स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमने ड्रा करना है बच्चों, बड़ा आसान है। मैग्नीशियम बनाएं, 4 नाइट्रोजन जोड़ें, 4 हेक्सागन्स बनाएं, फिर 4 पेंटागन्स बनाएं, फिर उसके बाद ग्रुप्स जोड़ें, फिर डबल बॉन्ड्स और उसके बाद टेल ऐड कर दें। ठीक है जी। इसका टोटल फार्मूला ये बनेगा C55H72O5N4Mg। इसका फार्मूला बनेगा C55H70O6N4Mg। अब बच्चों एक और बात, क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन। क्लोरोफिल ए और बी कौन सी लाइट जज़ब करते हैं? वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड। अब एक शॉर्ट सा आगे टॉपिक है कैरोटीनाइड्स के बारे में। कैरोटीनाइड्स बच्चों, कैरोटीनाइड्स क्या होते हैं बताइएगा, शाबाश। कैरोटीन्स प्लस ज़ैंथोफिल्स, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कैरोटीनाइड्स। ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स को मजमूई तौर पे कैरोटीनाइड्स कहते हैं। बच्चों इनको बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। लफ्ज़ एक्सेसरी का क्या मतलब होता है? असिस्टिंग, हेल्पिंग। एक्सेसरी हेल्पिंग, ये क्लोरोफिल ए को हेल्प आउट करते हैं। एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स है ना, ये वायलेट ब्लू लाइट को जज़ब करते हैं। कौन सी? वायलेट ब्लू। वो मैंने बताया था वायलेट ब्लू। बच्चों याद रखना है, जज़ब कौन सी करते हैं और रिफ्लेक्ट कौन सी करते हैं? कैरोटीन्स कौन सी रिफ्लेक्ट करते हैं? ऑरेंज रेड। और ज़ैंथोफिल्स ऑरेंज येलो। आपको बताया ना, ज़ैंथोफिल येलो हैं, कैरोटीन्स रेड हैं, साथ लफ्ज़ ऑरेंज लगा देना है। जो रिफ्लेक्ट होती है ना वो नज़र आती है हमें, जो जज़ब हो जाती है वो नज़र जज़ब कौन सी करते हैं? वायलेट ब्लू। बच्चों बात समझाई? ख्याल किया जाता है कि पहले कैरोटीनाइड्स के पास कैरोटीनाइड्स लाइट्स जज़ब करते हैं, फिर क्लोरोफिल बी को देते हैं, वो फिर क्लोरोफिल ए को देता है। बच्चों एक दो और बातें, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, सी, डी और कैरोटीनाइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। मेन पिगमेंट क्यों और एक्सेसरी क्यों? मेन पिगमेंट का काम है लाइट को जज़ब करना और लाइट को यूटिलाइज करना फोटोसिंथेसिस में। किसका काम है? क्लोरोफिल का। एक्सेसरी पिगमेंट्स का सिर्फ एक काम है, लाइट को जज़ब करना। असल में एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को लाइट जज़ब करने में हेल्प आउट करते हैं। और बच्चों बाज़ लाइट वेवलेंथ्स जो है वो बड़ी इंटेंस होती हैं, वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं, उनको ये जज़ब करके डिसिपेट कर देते हैं। इसीलिए हमारी आँख के अंदर ये जो कैरोटीनाइड्स हैं ये हमारी आँख को प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल रेडिएशन से। हार्मफुल सनलाइट के अंदर जो रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं कैरोटीनाइड्स। बच्चों अगर एमसीक्यू पूछ रहे कौन सा विटामिन आंखों के लिए, विजन के लिए बेहतर होता है? विटामिन ए। असल में कैरोटीनाइड्स ये टूटते हैं और ये विटामिन ए बनाते हैं। विटामिन ए इज हेल्पफुल, इज प्रोटेक्टिव फॉर आवर आइज। बच्चों बात समझाई? जो मैं विजन में हेल्प आउट करता है। ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट।